Good morning, Vande Mataram, all of you. Good morning, everyone. Today we are going to learn about part 2, secretarial practice. In this section, we also learn chapter 1, meaning and types of secretary. पार्ट 2 के इस सेक्शन में, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के इस सेक्शन में हम चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी. सो सेक्रेटरी की मीनिंग क्या होती है, सेक्रेटरी के डेफिनेशंस क्या है, सेक्रेटरी के टाइप्स क्या है, बहुत सारे यहाँ पर हम कंसेप्ट को समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में समझ लेते हैं. मैन is the most intelligent in of all living beings the world. all living beings की बात करें, इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, इन सभी में जो मैन होता है वो मोस्ट इंटेलिजेंस माना गया है कि वो मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं और ज्यादा बुद्धिशाली होते हैं. ही हैज ऑलवेज डेवलप्ड हिमसेल्फ, और मैन ने अपना डेवलप्ड कैसे किया है, हिमसेल्फ, अपने आप को खुद से डेवलप्ड किया है. In this development process, he has worked more and more. और इस डेवलपमेंट प्रोसेस में जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं. वो ज़्यादा से ज़्यादा काम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं. At one time he has not able to do all the work himself. At one time, एक समय ऐसा हुआ कि वो पूरे वर्क को काम करने में, ऑल वर्क को काम करने में क्या हुआ, एबल नहीं रहा. मतलब वो सब काम को एक साथ नहीं कर पाए. कौन? ह्यूमन बींग्स जो थे. और क्यों नहीं कर पाए? तो जैसे जैसे आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, जैसे जैसे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने लगा, उसके बाद से कॉमर्स में बहुत सारे चेंज हुए. मीन्स कॉमर्स का स्प्रेड हो गया, बिजनेस बढ़ने लगे. तो कोई एक पर्सन अकेले सब काम मेंटेन नहीं कर पाता था, सब काम, सब वर्क नहीं कर पाते थे. तो उसको किसी की रिक्वायरमेंट हुई. At the time he required an assistant who could work on behalf of him. तो जो ह्यूमन बींग्स था वो सब काम नहीं कर पाया, तो उसे किसी असिस्टेंट की रिक्वायर हुई जिससे उसका वर्क कोई और करे. मतलब जो भी वो वर्क असाइन दे, जो भी वो वर्क सौंपे, जो भी वो काम दे, वो काम वो करे. कौन? एक जिस पर्सन की रिक्वायरमेंट हुई थी, लाइक अ सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, हम कुछ भी नेम दे सकते हैं. The development of commerce started with the development of man. कॉमर्स का स्टार्टिंग जो है, जैसे जैसे मैन का डेवलपमेंट होने लगा, मीन्स जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स का विकास होने लगा, वैसे वैसे कॉमर्स का भी क्या होने लगे, डेवलप होने लगे. इनिशियली डेवलपमेंट वाज स्लो, बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस एंड ड्यू टू वेरियस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, इनिशियली शुरुआत में जो डेवलपमेंट था कॉमर्स का वो कैसा था, स्लो था. बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस एंड ड्यू टू वेरियस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, द न्यू वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स अरोज्ड. स्टार्टिंग में जो कॉमर्स का डेवलपमेंट था वो स्लो था, बट जैसे जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के बाद, न्यू इन्वेंशंस के बाद एंड न्यू डिस्कवरीज के बाद एक न्यू वर्ड क्या हुआ, कॉमर्स का आया. मतलब एक कॉमर्स ने एक नया, हम कह सकते हैं कॉमर्स को एक नया नाम मिला, कॉमर्स को अपनी एक पहचान मिली. आज देखो आप, कॉमर्स कितना बदल गया है. आज बिजनेस सेक्टर कितने चेंज हो गए हैं. हम ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं, ऑनलाइन खाना मंगा सकते हैं, ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं, अपने साथ दोस्तों के साथ कनेक्ट रह सकते हैं. आज कॉमर्स कितना चेंज हो गया, आज कम्युनिकेशन कितना ईजी हो गया. तो इन सबके थ्रू आज जो बिजनेस है वो क्या होते गए, स्प्रेड होते गए, बढ़ते गए. और कोई एक पर्सन बिजनेस को अकेले नहीं संभाल सकता, मैनेज नहीं कर सकता. सो उसे किसी की रिक्वायरमेंट हुई और जो उसके अगेन क्या करे, काम करे. मीन्स जो वो वर्क दे वो काम उसे पूरा करके वो दे, और वो होते हैं सेक्रेटरी. द मॉडर्न कॉमर्स स्टार्टेड विद द सोल ट्रेडर बिजनेस. मॉडर्न कॉमर्स की जब स्टार्टिंग हुई थी, और सोल ट्रेडर बिजनेस मतलब कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते थे, उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म आ गई. मीन्स पहले बिजनेस करने वाले कोई एक पर्सन होते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडर, एंड आफ्टर दैट पार्टनरशिप फॉर्म आई. आफ्टर दैट कंपनी, फिर कॉर्पोरेशन, सोसाइटी, जॉइंट सेक्टर यूनिट केम इनटू एग्जिस्टेंस. मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप
के बाद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद कंपनी, कंपनी के बाद कोऑपरेटिव, इस तरह से जॉइंट सेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनी धीरे धीरे ऐसे ऐसे बनती गई। The limitation of one firm become responsible for the emergence of other forms of business. एक फर्म के लिमिटेशंस ने दूसरे फर्म को बर्थ दिया, मीन्स हम ये कह सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेशंस ने पार्टनरशिप को बर्थ दिया। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ लिमिटेशंस थे, उसके द्वारा कौन आ गया, उसके बाद पार्टनरशिप आ गई। फिर पार्टनरशिप के लिमिटेशंस कुछ थे, फिर कौन आ गया, कंपनी आ गई। कंपनी के कुछ लिमिटेशंस थे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गई। एंड आफ्टर दैट जॉइंट सेक्टर, आफ्टर दैट इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी आती गई। मीन्स एक के लिमिटेशंस ने दूसरे को बर्थ देना शुरू कर दिया, मतलब उनके एक के लिमिटेशंस से दूसरी कंपनी आने लगी। As the time passed due to war, political boundaries has changed. जैसे जैसे टाइम पास होता गया, समय बीतता गया, ड्यू टू वॉर्स एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज में बहुत सारे चेंज आए। डिफरेंट आइडियोलॉजीज इमर्ज ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम फास्टर। डिफरेंट टाइप के इन्वेंशन हुए, इन इन्वेंशन के कारण जो इंफॉर्मेशन था एक्सचेंज करना क्या हो गया, फास्टर बन गया। एंड ड्यू टू ऑल दिस मॉडर्न formation of commerce has changed to multinational company which has established its own positions। and इन सभी formations के कारण जो कॉमर्स था वो मल्टीनेशनल कंपनी में चेंज हो गया, मल्टीनेशनल कंपनी बन गई और उसका भी एक अपना क्या बन गया, पोजीशन हो गया। दिस कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विथ ह्यूमन लाइफ। एंड ये जो कॉर्पोरेशन सोसाइटीज हैं, सॉरी ये जो कॉमर्स इंस्टीट्यूशंस है, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस है, ये डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रूप से ह्यूमन लाइफ के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर यूजिंग अ टूथपेस्ट, हम जो टूथपेस्ट का यूज करते हैं, आप जो टूथपेस्ट का यूज करते हो, ईटिंग पोटैटो चिप्स, यूजिंग मोबाइल फोन आर द ऑल प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनीज। जो हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं, पोटैटो चिप्स का यूज करते हैं, मोबाइल फोन का यूज करते हैं, ये इन्हीं सब कंपनीज के प्रोडक्ट हैं। ये किन्हीं न किन्हीं कंपनी के प्रोडक्ट हैं। लाइक कॉलगेट टूथपेस्ट हो गया, ये कॉलगेट कंपनी का प्रोडक्ट हो गया। बालाजी का चिप्स, ये बालाजी कंपनी का प्रोडक्ट हो गया। एप्पल स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, ये एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट हो गया। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये कंपनी किस तरह से शेयर इशू करती हैं, ये कंपनी के प्रोडक्ट हम तक कैसे पहुंचते हैं? ये तो हम आगे सीखेंगे कि प्रोडक्ट हम तक कैसे पहुंचता है। बट अब यहाँ से पॉइंट रिलेटेड है, जो ये कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनी में चेंज जाती हैं। सो इन दिस कंपनी शेयर होल्डर्स, द इन्वेस्टर्स आर द रियल ओनर्स। जिन कंपनी के प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है, जिन कंपनी के प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, इन कंपनी में कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। और मन में आपके डाउट आएगा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर कौन होते हैं, हु इज शेयर होल्डर? सो शेयर होल्डर वो पर्सन होते हैं जो कंपनी के शेयर को परचेज करते हैं। अब कंपनी का शेयर क्या होता है, शेयर की मीनिंग क्या होती है? शेयर इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। मीन्स कंपनी के जो भी कैपिटल होते हैं, जितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी उसको क्या करती है, उसको पार्ट कर देती है, मतलब उसको डिवाइड कर देती है और वो कॉमन पीपल से मंगाती है। कॉमन पीपल से कैसे मंगाती है, मैं आप इन सभी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिसन टू मी केयरफुली। सपोज दैट हमने एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं कि कुछ फ्रेंड थे, छः से सात लोग फ्रेंड्स थे, 6-7 लोग, वो एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते थे। तो फंड अराइज किए, फंड उनके पास आया, कंपनी उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट अच्छा किया, उनकी सेल बढ़ने लगी, अच्छा सेल हुआ, उनके प्रोडक्ट पूरे कंट्रीज में, पूरे इंडिया में सेल होने लगा। अब उन्हें ऐसा लगा कि हमारी कंपनी जो है वो हमारी कंपनी के ब्रांच खोलना चाहिए, मीन्स हमारी कंपनी के ब्रांच अदर स्टेट में भी खोलना चाहिए। फिर हर स्टेट में उन्हें ब्रांच खोलने के लिए और हर सिटी में ब्रांच खोलने के लिए उन्हें कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कैपिटल वो लोग कॉमन पीपल से मंगाने के लिए सोचते हैं। कॉमन पीपल से कैसे मंगाते हैं? तो वो कंपनी अपना शेयर इशू करते हैं। मीन्स जब भी कोई कंपनी ब्रांड बन जाती है, जब कोई कंपनी बहुत बड़ा बन जाती है, मतलब उसके प्रोडक्ट पूरे कंट्री में सेल होते हैं या आउट ऑफ कंट्री सेल होता है, तब ऐसी कंपनियां शेयर इशू करती हैं। शेयर क्या होता है? शेयर एक टाइप का बॉन्ड होता है, मतलब एक टाइप का डॉक्यूमेंट्स हम कह सकते हैं, जिसमें कंपनी के नेम,
कंपनी सेक्रेटरी के नेम, कंपनी के कैपिटल, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी के एड्रेस में कंपनी की फुल इंफॉर्मेशन वहां पे लिखी होती है। शेयर डॉक्यूमेंट्स, जो शेयर होता है। फिर कंपनी क्या करती है, ये शेयर को क्या करती है, इशू करती है कॉमन पीपल में, मतलब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, सोशल मीडिया पे वो कंपनी इशू करती है कि हमारी कंपनी का ये शेयर क्या हो रहा है, हम इसे सेल करना चाहते हैं। तो जो पर्सन, जो इन्वेस्टर्स डिजायर रखते हैं कि वो शेयर खरीदना चाहते हैं, तो वो पर्सन शेयर खरीद सकते हैं। कोई भी जब इन्वेस्टर शेयर खरीदते हैं तो उससे पहले वो कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कंपनी कैसी है, प्रॉफिट में है या नहीं है। कंपनी डिसाइड करती है कि मुझे एक कंपनी को एस्टेब्लिश करने में 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है और ये पैसे मुझे अलग अलग लोगों से मंगाना है, तो कंपनी अपने शेयर इशू कर देती है। कंपनी अपने शेयर लोगों को बेचती है और जो पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं वो कंपनी के शेयर को परचेज कर लेते हैं। शेयर परचेज करना मतलब वो डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल ऐसा दूंगा, आपने LIC बॉन्ड आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने खरीदा होगा। LIC हमें क्या दिया है, LIC वालों ने हमें एक डॉक्यूमेंट दिया है। हम LIC वालों को क्या देते हैं, हम LIC वालों को हर मंथली क्वार्टरली या ईयरली जो भी हमारा सिस्टम है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, LIC वालों को पैसा देते हैं। शेयर में भी ऐसा होता है, जो पर्सन कंपनी के शेयर को परचेज कर लेता है वो पर्सन कंपनी क्या देता है, पैसा देता है। बदले में हमें LIC वाले क्या देते हैं, LIC वाले बदले में हमें जो टर्म हमारा होता है, टर्म कंप्लीट हो जाता है, उसके बदले में LIC वाले मुझे पैसा लौटा देते हैं, है ना। जो भी बॉन्ड में तय होता है कि 20 साल बाद या 15 साल बाद आपको ये पैसे रिटर्न मिल जाएंगे, तो मुझे मिल जाते हैं। शेयर में भी ऐसा होता है कि शेयर में कंपनी प्रॉफिट देती है। कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी, जो भी इन्वेस्टर्स शेयर को परचेज करते हैं, वो इन्वेस्टर्स जो शेयर को परचेज करते हैं वो बन जाते हैं शेयर होल्डर। मीन्स कंपनी के रियल ओनर बन जाते हैं, वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं। और कंपनी जब भी प्रॉफिट करती है तो वो प्रॉफिट इन शेयर होल्डर्स के बीच में बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड। ओके, मीन्स जो पर्सन शेयर को परचेज कर लेता है वो कंपनी का मेंबर, शेयर होल्डर बन जाता है, कंपनी का रियल ओनर बन जाता है। और कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट करती है, कंपनी उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड कर देती है, उनको दे देती है, और यही कहते हैं डिविडेंड। ओके, अभी क्वेश्चन आता है कि सर यदि कंपनी प्रॉफिट नहीं करे तो, कंपनी लॉस करे तो क्या होगा। तो कंपनी में दो टाइप्स के शेयर होल्डर होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। मींस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, कंपनी को लॉस होगा तो नहीं मिलेगा, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। बट कंपनी जो इक्विटी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंपनी लॉस में हो या कंपनी प्रॉफिट में हो, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, उनको इतना पैसा हर साल चाहिए तो मतलब चाहिए। ओके, ये पॉइंट्स हो गए बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर। So in this company shareholder, the investor is spread all over the country. जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो रियल ओनर होते हैं, एंड विच आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। और ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ओनर होते हैं, ये ऑल ओवर कंट्री में फैले हुए होते हैं, मतलब किसी लोकल प्लेस के नहीं होते हैं, ये लोकल नहीं होते हैं। मीन्स कोई भी पर्सन, जैसे कि जम्मू कश्मीर का कोई पर्सन वो उत्तर प्रदेश की कंपनी पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मुंबई का कोई पर्सन वो सूरत की कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इंटरनेशनल, यहाँ तक कि और कोई फॉरेन के पर्सन भी वो इंडिया की कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वहाँ के शेयर को परचेज कर सकता है। सो शेयर होल्डर्स कांट मैनेज कंपनी। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्प्रेड ऑल ओवर कंट्रीज में फैले होते हैं, डे टू डे ये कंपनी में थोड़ी आ पाएंगे वर्क करने के लिए। तो कंपनी इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो कंपनी को मैनेज करने के लिए किसको अपॉइंटमेंट किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट किया जाता है। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट कौन करता है, हु इज अपॉइंटेड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट करते हैं। बट टू मैनेज डे टू डे अफेयर सेक्रेटरी इज टू बी अपॉइंटेड, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी डे टू डे फंक्शन नहीं करते हैं। डे टू डे फंक्शन करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको अपॉइंटमेंट करते हैं, सेक्रेटरी को। ओके,
मीन्स शेयर होल्डर किसको अपॉइंटमेंट करेंगे, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मीन्स यहाँ पर ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स होगा, बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको अपॉइंटमेंट करेंगे, सेक्रेटरी को, और ये सेक्रेटरी कंपनी के डे टू डे वर्क करते हैं, डे टू डे फंक्शन करते हैं। द कंपनी इज नॉट अ लिविंग पर्सन, द कंपनी इज नॉट अ लिविंग पर्सन yet it enter into contract, formulated document, take important decision। कंपनी जो होती है कॉन्ट्रैक्ट करती है, कंपनी का अकाउंट भी होता है, कंपनी का नेम भी होता है, कंपनी डॉक्यूमेंट भी फॉर्मुलेट करती है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है, फिर भी कंपनी लिविंग पर्सन नहीं है। मीन्स कंपनी नेचुरल तरीके से बोरा नहीं करती कि कंपनी लिविंग पर्सन हो गई। कंपनी का नेम भी है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, कंपनी केस भी कर सकती है, कंपनी सभी वर्क करती है, लाइक एक जैसे लिविंग बीइंग वर्क करता है ना, वैसे कंपनी भी करती है, फिर भी कंपनी लिविंग पर्सन नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो फॉर्मेशन है, क्रिएशन है, वो थ्रू लॉ होता है, मतलब लॉ के द्वारा इनका क्रिएशन होता है। मीन्स अगर मुझे कंपनी शुरू करनी है तो मुझे प्रोसीजर करना होगा, लॉ प्रोसीजर होगा, वो रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर कंपनी रजिस्टर्ड करानी होगी, कंपनी का नाम रखना होगा, फीस भरनी होगी, तो वहां से मुझे सैंक्शन मिलेगा और मुझे एक नेम मिल जाएगा, आईडी मिल जाएगी, और तब से ऐसा मान लिया जाए कंपनी क्या हो गई शुरू। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है, कंपनी का फॉर्मेशन एंड कंपनी का डिसोल्यूशन, मतलब कंपनी का जन्म लेना और कंपनी का मरना, ये सिर्फ कैसे हो सकता है, थ्रू लॉ हो सकता है, लॉ का प्रोसीजर करके। द सेक्रेटरी इज इन्वॉल्व इन दिस फंक्शन, एंड जो सेक्रेटरी होते हैं वो इन सभी फंक्शन में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जो भी कंपनी वर्क करती है ना, कंपनी एस्टेब्लिश होती है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करना, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ये सभी वर्क किसका है, सेक्रेटरी का है। दिस सेक्रेटरी पोजीशन इज इंपॉर्टेंट इन द कंपनी। सो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो पोजीशन है कंपनी में वो कैसा है, इंपॉर्टेंट है, सॉरी, और सेक्रेटरी का जो पोजीशन है कंपनी के अंदर वो कैसा है, इंपॉर्टेंट है। In India, after independence, company law was introduced in 1956. After independence, company law 1956 में introduce किया गया था। Under this law, many amendments have been done from time to time. Ultimately, in 2013, new company law has been introduced. इस under this law 1956 के अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारा अमेंडमेंट किया गया, बहुत सारे चेंज किए गए, परिवर्तन किया गया, टाइम टू टाइम इसमें चेंज होता गया। अल्टीमेटली न्यू कंपनी लॉ 2030 में इंट्रोड्यूस हुआ। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अल्टीमेटली इन 2013 न्यू कंपनी लॉ वाज बीन इंट्रोड्यूस। Law has been introduced. The amendment in company law up to 29/5/15 has included in this book. So आपको ये ना रखना है कि न्यू कंपनी एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो न्यू कंपनी एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया। ओके,